सृष्टि का विस्तार करवाओ। ब्रह्मा जी की नाक से सूकर स्वरूप प्रकट हुआ, उस जल के अंदर प्रवेश किया है, हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी की गंध को लेकर के आए, पृथ्वी को समतल किया और कहा बेटा अब सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो महाराज मनु और शत्रुपा के संयोग से 3 पुत्रियों को जन्म दिया और 2 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्रियों के नाम हैं आकुति, प्रसूति और देवहूति, और पुत्रों के नाम हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो महाराज आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ यज्ञ पुरुष नाम के बालक को जन्म दिया तथा दक्षिणा नाम की लड़की को जन्म दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ पर 60 कन्याएं हुई, जिसमें सती का भी नाम आता है। महाराज सती जो थी भोले बाबा के साथ में विवाह हुआ। एक बार भोलेनाथ के साथ में मैया सती बैठी हुई थी। भोलेनाथ ने जवाब दिया है कि हे सती, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पर भगवान की कथा चल रही है। एक बात आपको और बता दूं कि भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो कितनी भी दूर क्यों ना कथा चलती हो, वो समय निकाल करके जाएगा सुनने के लिए। और आज अगर किसी से कह दो कि भैया चलो कथा श्रवण करने के लिए चलोगे, सुनने के लिए चलोगे, तो लोग कहते हैं कि भैया अभी नहीं चलेंगे क्योंकि अभी हमारा छुट्टी का समय नहीं है, संडे वाले दिन चलूंगा, क्योंकि संडे वाले दिन लॉकडाउन रहता है, संडे वाले दिन चलूंगा। और जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तब भगवान के पास जाओगे, प्रभु हमारी रक्षा करो, तो जानते हो भगवान क्या कहेंगे, अभी नहीं, संडे वाले दिन आना, अभी नहीं मेरे पास आओ, संडे वाले दिन आना, क्योंकि लॉकडाउन रहता है। तो महाराज भोले बाबा ने कहा कुम्भज ऋषि के आश्रम पर कथा श्रवण करने के लिए जाएंगे। सती ने जवाब दिया कि महाराज मुझे भी लेकर के चलो। एक बात आपको और बता दूं कि जब भी आप तीर्थ यात्रा के लिए जाएं तो अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी को साथ लेकर के जाइए, क्योंकि अगर कहीं तुम हवन करने के लिए जाते हो, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए जाते हो, तो पत्नी को साथ लेकर के जाओ। अगर आप हवन में बैठे हो तो पत्नी को साथ लेकर के जाओ। लेकिन आजकल कम ऐसा है, भैया लोग पत्नी से कह दी तुम तो घर ही रहो, हमें बैठे होंगे। हाँ, और पत्नी भी आजकल की ऐसी हो गई, पति से कहीं ऐसा करो आज तुम भैंसी इंसानी लगा दो, हम जाए के हवन पे बैठे आए। अगर आ भी गए दोनों लोग किसी कारणवश हवन पे बैठ गए, अब जगह नहीं है, तो पत्नी पति से कहेगी ऐसा करो तुमने पीछे को सिकिल जाओ, हमें बैठ जाएंगे। तो महाराज कहते ये है कि जब भी धर्म का कार्य करने के लिए जाएं तो पति पत्नी दोनों होने चाहिए, दोनों के विचार एक होने चाहिए। जब तक दोनों के विचार एक नहीं होंगे तब तक धर्म का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आज देखती हूँ कि सारी जिंदगी व्यतीत हो जाती, पति पत्नी के विचार ही एक नहीं होते। अगर कहीं पति सभा में खड़ा है, अपने दोस्तों के सामने खड़ा है, और पत्नी का अगर एंटीना घूम गया तो कहेंगे तुम तो जानवर हो, तुम तो जानवर हो,
देखो पत्नी तुम्हारी बुराई कर रही है, अच्छी बात नहीं है, तो पति क्या कहेगा, भैया बुराई नहीं कर रही, वो हमें बड़ाई कर रही। एक पत्नी ने अपने पति की बुराई उसके दोस्तों के सामने की। पत्नी ने जवाब दिया है कि सारे सारे दिन तुम दोस्तों के साथ में खेल घूमते रहते हो, इधर उधर जाते हो, दो पैसे का काम नहीं करते हो, तुमसे अच्छे तो पशु है, तुम जानवर हो। दोस्तों ने कहा है कि भैया तुम्हारी पत्नी तो बहुत एडवांस है, बहुत बोलती है, तुमसे जानवर कहती है। तो पति समझदार था, पति अपनी पत्नी की बात छुपाने के लिए, अपने घर की बात छुपाने के लिए अपने दोस्तों से कहता है कि भैया वो हमें जानवर नहीं बता रही है। फिर जवाब दिया है कि सुनो भैया, जान प्लस बर, वो हमारी जान है, मैं उसका बर हूं, इसलिए बराबर जानवर। उसने एकदम पूरा मिला के कह दिया, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि ये जानवर बता रही है, मैं जानवर नहीं, वो कह रही है तुम हमारी जान हो और मैं उसका बर हूं, ये शब्द कह रही है। तो उसने अपने दोस्तों को भी संतुष्ट किया और अपनी बदनामी भी होने से बचा ली। कहते ये है कि जहां पर पत्नी का अपमान होता हो वहां पति को नहीं जाना चाहिए, और जहां पर पति का अपमान होता हो वहां पति को नहीं जाना चाहिए। अब मैया ठान कर रही है कि भोलेनाथ में कथा श्रवण करने के लिए चलेंगे। मैया के साथ में जैसे ही आगे को चले भोलेनाथ और जा करके वहां पर कथा श्रवण कर रहे। कथा राम की चल रही थी और राम की कथा में निकला ये कि राम शंकर के इष्ट देव प्रभु श्री राम है। आगे कथा में निकला उन्हीं राम की पत्नी सीता का किसी ने हरण कर लिया, तो सती को प्रेम हो गया। सती ने कहा ये तुम्हारी कैसे भगवान है जिनकी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया और उन्हें कोई पता भी नहीं है। संदेह हो गया सती को। भोलेनाथ ने कहा हे सती, अगर आपके अंदर संदेह है तो तुम राम लक्ष्मण सीता की परीक्षा ले लो, जाके मेरे प्रभु की परीक्षा ले लो। कहा अगर तुम्हारे अंदर शंका है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। जैसे ही सती ने बात सुनी तो सती ने मन में विचार किया कि अभी कथा में निकला था कि सीता का हरण हो चुका, सीता राम के पास नहीं है, क्यों ना सीता का रूप धारण कर लिया जाए। उसने तुरंत सीता का रूप धारण किया और सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम के पास में पहुंच गई। राम ने जैसे ही देखा है उसी समय जवाब दिया है, कहो दक्ष कुमारी किधर से आई हो, अकेली वन में क्यों घूम रही हो, भोले बाबा को कहां करके आई हो। समझ गई सती कि मुझे प्रभु ने पहचान लिया, सामने बैठने के लिए आसन दे दिया। तुरंत लौट करके चली। इधर महाराज भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि भगवान की कथा तो श्रवण करने के लिए मिल गई, अगर दर्शन भी हो जाते तो बड़ा अच्छा रहता। भगवान ने जैसे ही सुना तो साक्षात जाकर के भोलेनाथ को दर्शन दिए। अब जैसे ही सती वहां से चली आगे को तो क्या देखती है सती, जिधर देखती है उधर राम सीता लक्ष्मण तीनों ही नजर आते हैं। आंखें बंद करके उसी जगह पर बैठ गई। भोले बाबा समझ गए सती ने आज सीता मैया का रूप धारण किया। हे सती, आज के बाद हमारी तुम्हारी इस शरीर से भेंट नहीं होगी। और आज भोले बाबा ने सती को त्याग दिया, संकल्प किया।
हाँ